राम सेतु जो अनादिकाल भगवान श्री राम के समय से तमिलनाडु के पब्बन से लेकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक फैला हुआ है। आज तक लोग इस बात पर बहस करते हैं कि क्या ये सच में भगवान श्री राम ने माता सीता को रावण की कैद से छुड़ाने के लिए वानरों की सहायता से बनाया है, या फिर ये सिर्फ एक चूना पत्थरों की प्राकृतिक श्रृंखला है। ताजमहल को जहां प्यार की निशानी माना जाता है, उससे कहीं अधिक पूजनीय हिंदू वासियों के लिए राम सेतु है। राम सेतु है, लेकिन इसको एडम ब्रिज क्यों कहा जाता है? एक समय ऐसा भी आया है जब थोड़े से फायदे के लिए राम सेतु को तोड़ने के लिए तैयार थी भारत सरकार। राम सेतु का बनना एक ऐसा मिरेकल है, एक ऐसा चमत्कार है जो आस्था और विज्ञान को एक साथ जोड़ता है। राम सेतु 48 किलोमीटर लंबा है। इसको बनाने में जिन पत्थरों का यूज हुआ है वो आसपास के इलाकों में कहीं नहीं मिलते। इन्हें कहीं दूसरी जगह से लाया गया है। कहीं न कहीं ये इस बात की ओर इशारा करती है कि राम सेतु प्राकृतिक नहीं, कृत्रिम है। कार्बन विश्लेषण तकनीक का उपयोग करके आश्चर्यजनक रूप से पता चलता है कि इसका निर्माण 5000 ईसा पूर्व में हुआ था। राम सेतु यहाँ पर खुद से नहीं है, बल्कि इसको बनाया गया है। राम सेतु धरती पर मौजूद प्राचीन कृत्रिम संरचनाओं में से एक है। राम सेतु हिंदू धर्म की मान्यताओं से जुड़ा हुआ है। सर्वप्रथम इसका उल्लेख रामायण में मिलता है, जहां महर्षि वाल्मीकि ने साफ साफ लिखा है, भगवान श्री राम की वानर सेना से नल और नील के नेतृत्व में लंका तक जाने के लिए इस सेतु का निर्माण किया गया है। लेकिन फिर भी इस सेतु को एडम ब्रिज क्यों कहा जाता है? मुझे खुद इस बात का पता तब चला जब मैंने गूगल पर राम सेतु सर्च किया और मुझे वहां रिजल्ट में एडम ब्रिज देखने को मिला। ईसाई और इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार एडम को इस धरती का पहला इंसान माना जाता है और हवा यानी कि ईव उसकी पत्नी थी। ये मान्यताएं कुरान और बाइबिल में एक समान है और इन्हीं मान्यताओं के अनुसार जब गॉड ने एडम को धरती पर भेजा तो वह श्रीलंका के एडम नामक चोटी पर अपना पहला कदम रखते हैं और श्रीलंका से भारत तक का सफर एडम ने इसी ब्रिज से किया था, इसलिए इसका नाम एडम ब्रिज रखा गया। अब ये राम सेतु है या एडम ब्रिज, ये तो सबकी अपनी अपनी मान्यताओं पर निर्भर करता है। बाकी हमें ये बताने की जरूरत नहीं है कि इसकी हकीकत क्या है। 1480 तक ये पुल पैदल चलने लायक था। लोग भारत से श्रीलंका और श्रीलंका से भारत इस पुल की सहायता से आते जाते रहते थे। रामानाथ स्वामी मंदिर के अभिलेखों में इसका जिक्र मिलता है, लेकिन 1480 में आए एक चक्रवात में इसका ज्यादातर हिस्सा जल में डूब गया और ये पैदल चलने योग्य नहीं रहा। 2007 से 2008 में सेतु समुद्रम परियोजना के तहत राम सेतु को काटकर समुद्री जहाजों के लिए रास्ता बनाने का प्रस्ताव सामने आया। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार परियोजना के प्रारंभिक कार्य शुरू भी हो चुके थे, लेकिन व्यापक जनविरोध, धार्मिक भावनाओं और पर्यावरणीय चिंताओं के कारण ये परियोजना रोक दी गई। परम पूज्य महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी महेश्वरानंद जी ने ये कहा कि राम सेतु को किसी एक धर्म से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि ये संपूर्ण मानव जाति की साझा विरासत है और इसके संरक्षण की जिम्मेदारी हम सब की है। इन्हीं कारणों की वजह से 2007 में परियोजना को रोक दिया गया था और तब से लेकर अभी तक इस परियोजना को शुरू करने के लिए कोई विचार विमर्श नहीं हुआ है।